इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि आज बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता की उठाएगी आवाज। ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। आपको बता दें कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता आ रहा है और आज महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल आज होगा। कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अपना रोष जताएगी। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लगातार हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं, जिससे कि आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर लगातार प्रदेश सरकार को विपक्ष घेरता नजर आ रहा है। आज आपको बता दें कि कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। आज कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता की आवाज उठाएगी और प्रदर्शन करेगी। तो आज कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। तमाम कार्यकर्ता और नेता एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। विस्तार से हमारे सहयोगी अनूप कुन्नू जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, आज हल्ला बोल देखने को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से। महंगाई और बेरोजगारी पर जनता की आवाज उठाई जाएगी। फिलहाल क्या कुछ देखा जा रहा है, किस तरह की तैयारी हल्ला बोल की कांग्रेस की? बिल्कुल, जिस प्रकार से हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, उनके नेतृत्व में आज बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। पैदल मार्च वो करेंगे। इसको लेकर चाहे वो ब्लॉक स्तर हो चाहे जिला स्तर हो, तमाम यहाँ से कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चंडीगढ़ के लिए सुबह ही रवाना हो गए हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा के नेतृत्व में आज प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम जो चीजें, चाहे खाद्य सामग्री की बात कर ली जाए, वो तमाम चीजें जो महंगाई की आसमान को छू रही हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों को लेकर के आज विपक्ष कहीं न कहीं सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में है। पहले भी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात करे चाहे प्रदेश स्तर की, उसको लेकर के प्रदर्शन कर चुकी है। और कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को उठाते हुए बीजेपी पर ये सीधा सीधा निशाना साधने की कोशिश कर रही है कि सरकार में किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और आम लोगों को पर इसका किस प्रकार से सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल, और लगातार हम देख रहे हैं अनूप की कांग्रेस की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार प्रदेश सरकार को घेरा जा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें इस प्रदर्शन की, तो किस तरीके से असर, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? क्योंकि महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जहां पर अच्छी सत्ता को पलटते हुए देखा है हमने और आपने, और महंगाई के मुद्दे पर आम जनता पर, महंगाई के मुद्दे पर सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब महंगाई बढ़ी है और सरकार, चाहे उससे में बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, अन्य किसी दल की रही हो, और विपक्ष ने जब ऐसे मुद्दों को उठाया है, जनता की आवाज को उठाने का काम किया है, तो सत्ता पलट होते हुए देर नहीं लगी है। और ऐसा ही काम हाल फिलहाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी की सरकार में जिस प्रकार से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, डीजल और पेट्रोल के भाव जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष का काम कर रही है, वो मुद्दे उठा रही है। वो कह रही है कि हम जनता की आवाज बन करके सत्ता पक्ष को ये दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सरकार बनने के बाद लगातार लोगों पर महंगाई की मार डालने का काम किया है, जो कि ये कहा गया था कि ना महंगाई होगी ना बेरोजगारी होगी। और इस प्रकार के बयानबाजी जो बाबा रामदेव इनके प्रचार में जुटे थे, तो वो भी कहते थे कि कौन सी सरकार चाहिए आपको, डीजल 40 रुपए वाली चाहिए या 100 रुपए वाली चाहिए। आज अगर पत्रकार बाबा रामदेव से भी सवाल कर लेते हैं तो उनके भी आगे से तिक्त टिप्पणियां आगे से सुनने को मिलती है। तो कहीं न कहीं ऐसे में आज के दिन जो कांग्रेस पार्टी है विपक्ष में, उसके हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लगा हुआ है और ये मुद्दा बनाने में वो कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। पहले ब्लॉक स्तर पर ये प्रदर्शन किए गए, जिला स्तर पर प्रदर्शन किए गए। हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस
पार्टी हाथों में ड्रम लेकर के, हाथों में गैस सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि जब भी इस प्रकार की महंगाई बढ़ती है तो विपक्ष का काम होता है कि वो जनता की जो आवाज है वो सत्ता पक्ष तक पहुंचाए। अनूप, वो तस्वीर देश भूला नहीं है जब बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों पर उतरे थे गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर, पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने को लेकर, चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर स्मृति ईरानी हो या फिर अमित शाह हो। तमाम जो बड़े नेता हैं वो महंगाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने तब की सरकार का काफी विरोध भी किया था। तो ऐसे में इस बार हम ये भी देख रहे हैं कि खुद प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर तो है। कोई भी नेता या फिर कोई भी मंत्री इस पर खुलकर बोलने के लिए यहाँ पर राजी नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, देखिए महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई नेता बोल पा भी नहीं रहा, क्योंकि जब हिसार में मुख्यमंत्री आए थे तो हर खबर की तरफ से मुख्यमंत्री जी से भी यही पूछा गया था कि डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो कैसे इस महंगाई को नियंत्रण किया जाएगा, जबकि उनका जवाब था कि इंटरनेशनल प्रभाव है। जबकि हमने एक्सपर्ट से जब जाना तो कहा कि यूरोपियन देशों में ऑस्ट्रेलिया जैसा देश आता है जहां पर डीजल पेट्रोल के भाव कम हुए, तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार को चाहिए कि वो अपने जनता को राहत दे, और अगर राहत नहीं दे पाती है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस बात को भुनाने में कतई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा और सड़कों पर जिस प्रकार से पहले उतर रहा था आज उतर रहा है। और सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के बड़े आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि चाहे वो राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी की बात की जाए, जब इस प्रकार के बड़े नेता सड़कों पर उतर कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर है कि कहीं न कहीं बीजेपी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल अनूप, क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं और इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं, विपक्ष लगातार महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, जनता की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, किस तरीके से क्या कुछ कहा जाता है जनता की तरफ से? महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसका सीधा सीधा असर जनता पर ही पड़ता है, तो जनता कतई नहीं चाहती कि महंगाई की मार उसे झेलनी पड़े। अब हम किसानों की बात करें तो आज किसानों की कटाई और कढ़ाई का फसल जो है उसका सीजन चला हुआ है। ऐसे में जब वो डीजल की खपत होती है और डीजल उन्हें 100 रुपए के करीब मिलता है तो सीधा असर उनकी जेब पर पड़ता है। इसी प्रकार एमएसपी की अगर बात की जाए तो आज किसान जो है अपनी गेहूं मंडियों में बेचने की बजाय बाहर खुले में बेचना पसंद करता है, क्योंकि बाहर गेहूं के रेट ज्यादा मिल रहे हैं और एमएसपी कम मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो महंगाई की मार है वो अगर किसान पर, व्यापारी पर, मजदूर वर्ग पर पड़ेगी तो कहीं न कहीं वो त्राही त्राही करेगा, और जब इस प्रकार की त्राही त्राही करेगा तो ये जाहिर है कि विपक्ष तो सड़कों पर होगा ही। आने वाले समय में ऐसा ना हो कि आम जन जो है, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, इस प्रकार से ये भी सड़कों पर आकर के अगर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू करते हैं और महंगाई को लेकर के हल्ला बोलते हैं तो इसका सीधा असर, चाहे वो 2024 के चुनाव हो या अन्य कोई भी सरकार की गतिविधियां हो, उस पर सीधा सीधा असर इसका पड़ेगा। और हरियाणा में भी आगामी चुनाव हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, ऐसे में क्या इन चुनावों पर भी महंगाई का और बेरोजगारी का जो ये मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इसका असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर महंगाई पर नियंत्रण नहीं लगाया जाता है और जिस प्रकार से अब डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार से अगर महंगाई इसी प्रकार बढ़ती रही तो इसका सीधा सीधा असर स्थानीय निकाय चुनाव जो होंगे, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, नगर निगम, नगर पार्षद या नगर पालिका के चुनाव हो, तो उनमें भी ये मुद्दे गूंजने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर पार्टी अपने अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर बीजेपी अपने सिंबल पर इस प्रकार के चुनाव लड़ाएगी तो उसके उम्मीदवारों को इन चीजों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जनता चाहती है कि महंगाई पर रोक लगाई जाए, या तो सरकार समय रहते महंगाई को नियंत्रण में रखे, नहीं तो फिर इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। समस्या इस बार ये है कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम जो है हर दिन हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, हर दिन लगातार जो स्केल है वो ऊंचा उठता हुआ नजर आ रहा है। और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से, सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़ने से, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की वजह से फल सब्जियां जो कि अन्य प्रदेशों से आ रही हैं, चाहे फल सब्जी की हम बात करें तो तमाम जो रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें वास्तविक रूप से तो तमाम चीजों के दाम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बढ़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है जो कि आम जनता की रीढ़ जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। डबल डोज यहां पर महंगाई की दे रहा है जनता को।
बिल्कुल, जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल के अगर भाव ऐसे ही बढ़ते रहे जो अब बढ़ रहे हैं और नियंत्रण से बाहर हो गए तो सीधा इसका प्रभाव ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है और ट्रांसपोर्ट पर इसका प्रभाव जब देखने को मिलता है तो हरी सब्जियों का जो आयात निर्यात होता है वो आमजन तक जब पहुंचती है, मंडियों तक पहुंचती है तो वो किराया समेत लगा करके बहुत महंगी हो जाती है। इस प्रकार से चाहे हम और अन्य जो खाद्य सामग्री है उनका भी आयात निर्यात होता है तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्ट का सीधा असर उन वस्तुओं पर पड़ता है। और इसके साथ साथ एक चीज देखने में मिलती है कि जब जब महंगाई बढ़ती है तो उस समय कालाबाजारी भी बढ़ती है और कालाबाजारी भी महंगाई के साथ इस प्रकार से हावी हो जाती है कि जब किसी भी छोटे से छोटे दुकानदार से कोई सामान लेने के लिए जाया जाता है तो वो यही कहता है कि आपको पता नहीं है बाजार में किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। हालांकि वो महंगाई के साथ साथ कालाबाजारी का भी एक बहुत बड़ा कुरूप इस समय में देखने को मिल रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है और इसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है और जनता आज के दिन सरकार से टकटकी लगाए बैठी है कि कब वो इस महंगाई पर नियंत्रण करे, नहीं तो कहीं न कहीं फिर एक विरोधाभास होता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अनूप तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस का हल्ला बोल आज देखने को मिलेगा। आज आपको बता दें कि कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है खासतौर पर कांग्रेस केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को घेर रहा है।